प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड फ्यू शॉर्ट लर्निंग सीखेंगे। वक्त मिलेगा। पिछली बार हमने एपीआई के थ्रू चैट जीपीटी बनाना सिखाया था। अब उसका यूजर इंटरफेस कैसे बनता है, अगर वक्त मिलेगा उसको भी देखेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड फ्यू शॉर्ट लर्निंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो है वो, प्रॉम्प्ट हम उस टेक्स्ट को बोलते हैं जो हम लिखते हैं किसी भी एआई टूल को समझाने के लिए। क्योंकि जो ह्यूमंस होते हैं वो तो आप कोई भी चीज बोलोगे आपके फेस के एक्सप्रेशन से समझ जाएगा कि उसकी वर्डिंग सेम होगी, लेकिन फेस के एक्सप्रेशन से पता लग जाएगा कि ये किस सेंस में कह रहा है। जबकि एआई टूल एक्सप्रेशंस को नहीं समझ पाता, तो ये एक पूरा का पूरा इंजीनियरिंग है कि किस तरीके से उसको किया जाए कि सब लोग उसको जो है वो समझ पाए, वो एआई टूल उसको समझ पाए, इस तरीके से लिखा जाए। फ्यू शॉर्ट लर्निंग उसको भी हम देखते हैं। लास्ट टाइम हमने जो एलएलएम मॉडल्स किया था उसमें कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज रह गई थी, उसको मैं इसमें कवर कर लेता हूँ। तो ये बर्ट मॉडल जो है ये गूगल का है। बाई डायरेक्शनल एनकोडर रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर्स। तो ट्रांसफॉर्मर का आर्किटेक्चर हमने किया था। उसमें किया था कि भाई वन साइडेड एक वर्ड जो है, जो आगे आने वाला होता है वो उसको बता देता है कि भाई कौन सा वर्ड है जो चैट जीपीटी इस पे बेस्ड है। Predict hidden words in a given sentence. This is an example of how LLM can perform. इनपुट टेक्स्ट आएगा, प्रोसेसिंग स्टेप्स होगी, उसके बाद एनकोडर जो है वो उसको फाइनली वर्ड फाइंड आउट करेगा कि क्या होगा। जैसे दिस इज एन ऑफ हाउ एलएलएम परफॉर्म। दो वर्ड्स यहाँ पर मिसिंग है, एन के बाद मिसिंग है और एलएलएम के बाद मिसिंग है। तो रिसीव्स इनपुट वेयर द वर्ड्स आर रैंडमली मार्क्ड ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। अब ये जो है ट्रेनिंग के जरिए से जो इसके हिडन वर्ड्स हैं वो हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो बर्ट में एक बर्ट मॉडल है और दूसरा हमारा जीपीटी मॉडल। दोनों में क्या फर्क है? बर्ट मॉडल जो है आगे क्या लिखा हुआ है वो भी पढ़ता है और पीछे क्या लिखा हुआ है वो भी पढ़ता है। उसके बाद आइडिया लगाता है कि यहाँ पर क्या वर्ड आ सकता है। तो बीच के वर्ड्स को वो आइडेंटिफाई कर लेता है, आगे पढ़ के और पीछे पढ़ के। पूरा पीछे का पढ़ेगा, आगे का पढ़ेगा, जो भी प्रॉम्प्ट होगा, और आइडेंटिफाई कर लेगा कि यहाँ पर क्या बेस्ट वर्ड फिट हो सकता है जो ट्रेनिंग हुई है। इसी वजह से इसको कहते हैं जो सीमेंट, ये जो हमारा एनालिसिस होता है जिसके अंदर हम बिहेवियर आइडेंटिफाई करते हैं किसी का भी, सेंटिमेंटल एनालिसिस, वो इससे बहुत अच्छा वर्ड से होता है। जबकि हमारा जीपीटी मॉडल जो है, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, ये नया वर्ड जो जनरेट करता है आगे क्या है उसकी बेसिस पे करता है। इनपुट टेक्स्ट लेता है, ये भी प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स होता है, डिकोडर होता है। तो देखिए यहाँ पर जो है वो एनकोडर है, यहाँ पर जो है वो डिकोडर। एनकोडर डिकोडर क्या है ये हमने पहले आर्किटेक्चर के अंदर किया था। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हाउ एलएलएम कैन। तो एलएलएम, अब ये आगे लास्ट वर्ड है, इसको आइडेंटिफाई करना होता है। तो ये क्या करता है, पीछे का पढ़ता है, उसकी बेसिस पे आइडेंटिफाई कर लेता है। लर्न टू जनरेट वन वर्ड एट अ टाइम, रिसीव इनकम्प्लीट टेक्स्ट। तो इन दोनों के मॉडल में थोड़ा फर्क है। बर्ट का मॉडल जो गूगल का है उसके अंदर आगे पीछे दोनों पढ़ के वो कोई भी वर्ड होता है उसको आइडेंटिफाई करता है। जबकि जीपीटी के अंदर पीछे पूरे का पूरा पढ़ता है और उसके बाद आगे आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा वर्ड यहाँ पर आना चाहिए। वो सिमेंटिक सर्च है, कभी हम उसके डिटेल में उसका पढ़ेंगे सिमेंटिक सर्च कैसे होती है और कैसे वो आइडेंटिफाई करता है कितनी परसेंट प्रोबेबिलिटी है। ट्रांसफॉर्मर्स वर्सेस एलएलएम्स। नॉट ऑल ट्रांसफॉर्मर्स आर एलएलएम। जितने ट्रांसफॉर्मर मॉडल है सारे के सारे एलएलएम नहीं कहलाएंगे और सारे एलएलएम भी ट्रांसफॉर्मर्स नहीं हो सकते, वाइस वर्सा नहीं होता है। बहुत से ट्रांसफॉर्मर एलएलएम होते हैं, बहुत से नहीं होते हैं। ट्रांसफॉर्मर कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर कंप्यूटर विजन। जो हमारा कंप्यूटर विजन होता है, इमेजेस होती है, वहां पर भी हम ट्रांसफॉर्मर्स यूज कर सकते हैं। उसकी डिटेल में अभी हम नहीं जाएंगे। यहाँ पर हम ये कंसीडर चल रहे हैं कि बहुत ज्यादा डीप नॉलेज नहीं है लोगों को। आमतौर पे स्टूडेंट्स हैं, एआई के लोग नहीं हैं, तो इस वजह से हम बहुत ज्यादा डीप नहीं जाएंगे। इतना जाएंगे कि उनके जॉब प्रोस्पेक्ट्स जो हैं वो अच्छे हो जाएं, जॉब मार्केट में जो नीड है
वो लोग सीख जाएं। आज हम क्या करेंगे, अंडरस्टैंड व्हाट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज, लर्न प्रॉम्प्ट टाइप्स, जीरो शॉट, वन शॉट, फ्यू शॉट, explore prompt structure and formatting, practice designing effective prompts. व्हाट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बहुत फेमस आजकल हो रही है, और पूरा का पूरा जो जनरेशन हो रहा है आजकल वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से हो रहा है। और हर कोई चैट जीपीटी यूज कर रहा है, हर कोई टूल्स जेमिनाई यूज कर रहा है। तो उसको बहुत अच्छी तरह आना चाहिए कि किस तरीके से हम लिखें कि वो एग्जैक्टली हमको वो दे जो हम चाहते हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज द आर्ट ऑफ क्राफ्टिंग इनपुट्स। प्रॉम्प्ट्स कुछ नहीं है, इनपुट है या टेक्स्ट है, इमेज है। इनपुट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकता है, वॉइस की फॉर्म में हो सकता है, इमेज की फॉर्म में हो सकता है, टू गाइड द आउटपुट्स ऑफ द जनरेटिव एआई। यानी कि हमें क्या आउटपुट चाहिए, एग्जैक्टली वो आउटपुट मिल जाए, उसकी बेसिस के ऊपर किस तरीके से प्रॉम्प्ट्स लिखना है, किस तरीके से इनपुट लिखना है, ये कहलाता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। व्हाई इट मैटर्स, बेटर प्रॉम्प्ट्स, बेटर मोर एक्यूरेट रिस्पॉन्सेस। जितना अच्छा प्रॉम्प्ट लिखा जाएगा उतना ही अच्छे रिस्पॉन्सेज आएंगे, रिजल्ट उतने ही अच्छे आएंगे। अब वो उसकी एक आर्ट है, कैसे लिखा जाएगा वो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। क्रूशियल फॉर टास्क लाइक समराइजेशन, ट्रांसलेशन, कोड जनरेशन, चैटबॉट्स, हम इनके लिए आम तौर पे जो यूज होता है वो इनके लिए होता है। अब आजकल इमेज जनरेशन के लिए बहुत होने लगा है, टास्क इमेज जनरेशन काफी है। अब ये यहाँ पर जीरो शॉट, वन शॉट, फ्यू शॉट, इसके अंदर क्या फर्क है। जीरो शॉट के अंदर हम कोई एग्जाम्पल नहीं देते, उसको कोई समझाते नहीं है। जैसे मैंने उससे कहा कि मुझे एआई पे लेक्चर देना है, लेक्चर बना दो। अब वो लेक्चर तो बना देगा, लेकिन उसको ये नहीं पता लगेगा कि ये लेक्चर बच्चा बनवा रहा है, ये लेक्चर प्रोफेसर बनवा रहा है, ये लेक्चर एक इंडस्ट्री का ट्रेनर बनवा रहा है, ये एक वो आदमी बनवा रहा है जिसको एआई की कोई नॉलेज नहीं है, इसको कुछ नहीं पता। ये अपने हिसाब से बना देगा। जैसे मैंने कहा ट्रांसलेट टू फ्रेंच, आई लव एआई, मैंने इसको कुछ नहीं बताया, मैंने बस उसको कह दिया ट्रांसलेट करो फ्रेंच से, अब वो जाने, उसका काम जाने। अब एक होता है वन शॉट। वन शॉट में हम एक एग्जाम्पल देते हैं उसको, और फिर एग्जाम्पल देने से वो समझ जाता है कि इसने ये एग्जाम मुझे इस तरीके का कंटेंट देना है। जैसे मैंने कहा ट्रांसलेट टू फ्रेंच, आई लव एआई, JMELIA, ट्रांसलेट टू फ्रेंच। अब क्या हुआ, ये मैंने उसको एक एग्जाम्पल दी कि इसको ट्रांसलेशन ऐसे होता है फ्रेंच में। फ्रेंच मुझे आती नहीं है, लेकिन इंग्लिश जो लिखी थी वो मैंने पढ़ने की कोशिश की। ट्रांसलेट टू फ्रेंच, आई एम हैप्पी। अब मैंने उसको कहा कि फ्रेंच में ट्रांसलेट करो आई एम हैप्पी। अब वो जिस तरीके से मैंने पहले किया था उसी तरीके से वो ट्रांसलेट करेगा यहाँ पर आई एम हैप्पी को, क्योंकि मैंने उसे एक एग्जाम्पल दे दी कि किस तरीके से करना है। इसको अभी हम करके देखते हैं। फ्यू शॉर्ट, अ फ्यू एग्जाम्पल्स टू गाइड द मॉडल। यहाँ पर हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर अब हमने इसको एग्जाम्पल्स दी कई। आई लव एआई फ्रेंच के अंदर उसका ये ट्रांसलेशन है, हाउ आर यू इसका ये ट्रांसलेशन है, आई एम लर्निंग फास्ट। अब वो ऐसे करके ही जैसे आपस के अंदर ये एक इंग्लिश का सेंटेंस का ऐसे ही लिख के देगा ये हमको। अब हम इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। हम चैट जीपीटी खोलते हैं अपना। यहाँ पर चैट जीपीटी, इसको हम नया ले लेते हैं। तो हम यहाँ से उसको उठाते हैं, ट्रांसलेट इन फ्रेंच, यहाँ से कॉपी करते हैं इसको, और यहाँ हमने लिख दिया। सर पिक्चर क्या आप लोगों को नजर आ रहा है मैं जो लिख रहा हूँ? यस सर। ठीक है। यहाँ पर इसने ये इसका ट्रांसलेशन दिया।
मैंने उसको कुछ नहीं बताया, लेकिन अब मैंने क्या किया, उसको एक एग्जाम्पल दी यहाँ पर। और एग्जाम्पल देने के बाद मैंने यहाँ पर लिखा, तो मैंने उसको क्या लिखा, यहाँ पर देखिए, उसने ये दिया, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा फ्रेंच है क्या है, यहाँ पर मैंने उसको लिखा ट्रांसलेट टू फ्रेंच, आई लव एआई, और उसके बाद आई एम हैप्पी। तो उसने यहाँ पर इसको इफ यू आर अ मेल अलग लिखा, इफ यू आर अ फीमेल इसको अलग लिखा, इसने इस तरीके से मुझको दिया। अब मैं इसको और चलता हूँ आगे, अब मैं आगे चलता हूँ, यहाँ पर मैंने ये तीनों दिए। तो अब इसने यहाँ पर मुझे आखिरी में फ्रेंच का मैंने पूछा, तो उसने सिर्फ एक दे दिया। अब इसको समझाने के लिए, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, आई एम अ टीचर ऑफ क्लास 10th, प्रिपेयर क्लास नोट्स फॉर चैप्टर 1 सीबीएसई कोर्स। सब्जेक्ट लिखेगा कोर्स, सीबीएसई सिलेबस होगा, सिलेबस, मैथ्स, साइंस कर लेता हूँ, साइंस सब्जेक्ट। अब मैं यहाँ पर इसको, अब देखिए इसने क्या किया, मैंने कहा 10th टीचर हूं, अब इसने ऑटोमेटिकली समझ लिया कि चैप्टर 1 मांग रहा है सीबीएसई का, और ये 10th का मांग रहा है। वो इसने ऑटोमेटिकली समझ लिया मेरे पहले प्रॉम्प्ट पे, पहला जो मैंने उसको लिखा टेक्स्ट, इसने उसके हिसाब से नोट्स मुझको बना के दे दिए। अगर मैं इसको सिर्फ ये लिखता कि मुझे क्लास 10th के नोट्स बना दो, तो वो कंफ्यूज हो जाता। तो वो क्या करता, ये फिर उस केस के अंदर हो सकता है ये यही देता नोट्स, उसकी रीजन यही है, मेरी पूरी हिस्ट्री जानता है, मैंने अभी तक जितने नोट्स बनाए हैं, ये पूरी मेरी हिस्ट्री देखेगा पहले। उससे ये समझ जाता है कि मैं कौन हूँ, और मुझे मुझसे रेलेवेंट कंटेंट जो है वो दिखाना शुरू करता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि अगर हम एग्जाम्पल देंगे इसको, अब मान लो मैंने कहा कि आई एम अ लॉयर, अब ये समझ जाएगा कि मैं कंटेंट्स जो मांग रहा हूँ वो जो लॉ वाले मांगते हैं वैसा कंटेंट लिखेगा ये। या मैंने कहा आई एम ए इंग्लिश टीचर, तो ये इंग्लिश के अंदर लिखेगा। अब मैं इसको एक और चेक करके देखता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ आई एम आ उर्दू टीचर, कैन यू राइट समथिंग फॉर मी। देखो, मैंने कहा उर्दू टीचर है, लेकिन यहाँ मैंने लिखा इंग्लिश में, सबक इल्म की रोशनी में, इल्म इंसान को जहालत के अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाता है। अब ये भी इसने जो लिखा है, कहीं ना कहीं मेरे साइकोलॉजी को उसने पढ़ा है, और उसके बाद समझ गया कि उनसे रिलेटेड कौन सा कंटेंट इसको देना है। तो इसने उस तरीके से कंटेंट मुझे बना के दे दिया, यानी कि मेरी साइकोलॉजी को पिछला आज तक मैंने जितना इसको इनपुट दिया है, जो कौमें इल्म हासिल करती हैं वो तरक्की की मनाजिल तय करती हैं। हमें चाहिए कि हम दिल को लगा कर पढ़ें और इल्म हासिल करें, ताकि हम अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकें। तो ये पीछे जो है चीज़ों को समझा, और साथ में क्या करता है, जब ये समझता है, ये एक सजेशन भी देता है, नज़्म, पोयम, ग्रामर एक्सरसाइज, उर्दू हैंडराइटिंग वर्कशीट। तो ये पीछे मेरी साइकोलॉजी को देखते हुए ये मुझे रिकमेंड करता है कि आपको ये भी चाहिए क्या। अब हम आगे चलते हैं, एनाटॉमी ऑफ गुड प्रॉम्प्ट। गुड प्रॉम्प्ट कैसे लिखा जाए, क्लियर इंस्ट्रक्शंस हो,
tell the model exactly what to do, provide background if needed, output format, specify the format you want. अब ये कह रहे हैं कि एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। एक तो हमें इनपुट देना है और आउटपुट हमें किस फॉर्म में चाहिए, वो भी हमें बड़ा क्लियरली मेंशन करना है, वरना वो अपने हिसाब से जो मर्जी होगी उसके हिसाब से देगा। अब मान लो एक एग्जांपल मैं लेता हूं। मैंने कहा कि चैप्टर 1 नोट्स व्हाट आई ऑलरेडी गॉट, गिव मी इन टेबल फॉर्मेट विद एग्जांपल्स। अब मैंने नोट्स के अंदर कहा कि एग्जांपल्स ऐड कर दो, ये यहाँ पर थी, ये नोट्स इसने बना के दिए थे, इसमें एग्जांपल यहाँ पर ली है वैसे इसने सब जगह, क्योंकि मैं इससे ज़्यादातर जब भी नोट्स बनाता हूँ तो हमेशा सब जगह एग्जांपल्स कहता हूँ, तो ये ऑलरेडी उसको अच्छी अच्छी तरह समझता है। मैं यहाँ पर अब उसको किया, अब मैंने क्या किया, इनपुट भी दिया, अब मैंने उसको आउटपुट भी डिफाइन किया कि कैसा चाहिए मुझे आउटपुट। तो देखो यहाँ इसने टेबल फॉर्मेट में मुझको दिया, स्पेशल रिएक्शंस, ये पूरे इसने मुझे नोट्स क्लास 10th के साइंस के टेबल फॉर्मेट में बना के दे दिए। तो बड़ा क्लियरली मुझे बताना है कि मुझे इनपुट क्या है मेरा, वो बताना है और उसको समझाना है कि मैं एक्चुअली क्या चाहता हूँ। तो जब वो समझ जाएगा तो उसके बाद आउटपुट किस फॉर्म के अंदर मैं चाहता हूँ, वो भी उसको डिफाइन करना है। तो हमें एग्जैक्टली वो मिलेगा जो हम चाहते हैं। इंक्लूड फ्यू शॉर्ट एग्जांपल्स व्हेन नीडेड, कह रहे हैं कि अगर मान लो एग्जांपल तुम चाहते हो किस तरीके से कि एक ही लाइन के अंदर आए, मल्टीपल लाइंस में आए, तो उसको एग्जांपल बताओ, बिल्कुल वो फॉलो करेगा तुम्हारी एग्जांपल। समराइज द फॉलोइंग आर्टिकल इन 3 बुलेट्स, कह रहे हैं नीचे वाला आर्टिकल 3 बुलेट्स के अंदर मुझको समझाओ। यह हमारा प्रॉम्प्ट्स होता है, बल्कि हम इसको बुलेट्स का यहीं कर लेते हैं जो बुलेट्स कह रहा है। तो अब हम ये कहते हैं, गिव मी above text in point format। तो अब इसने 1 2 3 4 दूसरा ले लिया, टाइप्स ऑफ 1 2 3 4 की कॉन्सेप्ट्स, यहाँ पर यहाँ तक तो इसने पॉइंट्स में लिया। अच्छा, मैं इससे कहता हूँ ये नीचे इसने क्या किया, की कॉन्सेप्ट्स, ये इसने अपनी तरफ से लिए। तो मैं कहता हूँ गिव मी ऑल इन पॉइंट फॉर्मेट इंक्लूडिंग की, बैठा की कॉन्सेप्ट्स। तो इसने ये सारे के सारे हेडिंग्स जो हैं वो पॉइंट फॉर्मेट में ले ली और नीचे का जहां जरूरत थी वहां पर इस तरीके से नंबरिंग ले लिया इसने। तो ये यहाँ पर कहना चाह रहे थे, समराइज द फॉलोइंग आर्टिकल्स इन 3 बुलेट, कोई भी आर्टिकल को हम पॉइंट फॉर्मेट में कर लेते हैं। उसी तरीके से प्रॉम्प्ट्स के अंदर जैसे हमने कहा व्हाट इज जनरेटिव एआई, ये 3 किस्म के प्रॉम्प्ट्स होते हैं। जनरेटिव क्वेश्चन आंसर फॉर्म में होता है, हम क्वेश्चन करते हैं वो हमें आंसर देता है। दूसरा क्या होता है कि कोई भी टेक्स्ट देते हैं उससे कहते हैं हम समराइज करो, समराइज इन 2 सेंटेंस, समराइज इन 5 सेंटेंसेस। चैट स्टाइल के अंदर भी हम उसे एक एग्जांपल दे सकते हैं और चैट स्टाइल के अंदर यूजर और उसका असिस्टेंट, ये इस तरीके से आगे क्वेश्चन करता आंसर हमें करता रहेगा, इसी जिस फॉर्मेट में देंगे उसी फॉर्मेट के अंदर। इसको बोलते हैं हम ट्रेन करते हैं मॉडल को। प्रॉम्प्ट पिटफॉल्स टू अवॉइड, कौन सी मिस्टेक्स होती हैं जो अवॉइड करना चाहिए। जैसे टेल मी समथिंग,
समथिंग जो है कोई चीज़ नहीं होती है। वो यही नहीं समझ पाएगा समथिंग, वो क्या करेगा कुछ भी दे देगा। उसके हिसाब से समथिंग कुछ भी हो सकता है। वो हो सकता है हमसे कोई भी रेलेवेंट हो या ना हो। ख़ास तौर से अगर हम नए यूज़र हैं, अगर पुराने यूज़र हैं, तो फिर भी वो आइडिया लगा लेता है, ये किस टाइप की चीज़ें पसंद करता है आदमी। ओवरलोडिंग विथ टू मच ऑफ टेक्स्ट, आपने पता है 10 चीज़ें एक साथ बता दी उसको, तो वहाँ पर क्या होगा कि रिज़ल्ट जो है बिल्कुल एग्ज़ैक्टली नहीं आती है, पॉइंट बाय पॉइंट। जैसे एक बच्चे को सिखाते हैं ना कि पहला पॉइंट समझाते हैं, फिर दूसरा समझाते हैं, तीसरा समझाते हैं, वो समझ जाता है पॉइंट फॉर्मेट में। उसी तरीके से ये भी पॉइंट फॉर्मेट में बहुत अच्छा समझता है, कि पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। नो क्लियर फॉर्मेटिंग एक्सपेक्टेशंस। अब इसके अंदर अगर मान लो फॉर्मेटिंग हम नहीं बताएँगे तो वो कुछ भी हमें फॉर्मेटिंग देगा। एज़्यूमिंग मॉडल नोज़ योर गोल। हम ये समझ जाएँ जो मेरे माइंड में है वो ये समझता है, वो पॉसिबल नहीं है। फिक्स इट स्पेसिफिक टास्क हम उसको दें, इंस्ट्रक्शंस स्ट्रक्चर्ड इंस्ट्रक्शन दें, बड़ा क्लियर इंस्ट्रक्शन दें, पॉइंट फॉर्मेट में, क्लियर आउटपुट फॉर्मेट, और किस फॉर्मेट में हम आउटपुट चाहते हैं, वो बड़ा क्लियरली दें। प्रॉम्प्ट ट्यूनिंग एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अब एक और वर्ड पॉपुलर हो रहा है, प्रॉम्प्ट ट्यूनिंग। अभी तक आया था प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, और अब प्रॉम्प्ट ट्यूनिंग जो है, इन दोनों में क्या फ़र्क है? तो ये मैनुअल टेक्स्ट बेस, प्रॉम्प्ट ट्यूनिंग जो होता है वो ऑटोमेटेड विद मॉडल फाइन ट्यूनिंग। इसमें ये ऑटोमेटेड ट्यून करता है मॉडल को, ऑटोमेटेड जनरेट करता है प्रॉम्प्ट्स। यहाँ पर हम मैनुअल और टेक्स्ट बेस्ड हैं, यानी कि हम खुद लिखते हैं इसके अंदर प्रॉम्प्ट, और वो हमें आंसर देता है। जबकि प्रॉम्प्ट ट्यूनिंग के अंदर वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद प्रॉम्प्ट लिखता है और मॉडल को ट्रेन करता है। रिक्वायर्स कोड, इसके अंदर कोई कोड नहीं चाहिए होता, हम खुद टाइप करेंगे। यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि प्रोग्राम होता है वो खुद ब खुद प्रॉम्प्ट लिखता है, तो उसके अंदर यहाँ पर कोड होना ज़रूरी है प्रॉम्प्ट ट्यूनिंग के अंदर। ये ज़्यादातर जैसे रैपिड इटरेशन, तो हमें कोई काम बार-बार करते हैं तो यहाँ पर बहुत जल्दी हम उसके आंसर्स ले लेते हैं। ये बहुत हाई परफॉर्मेंस काम होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज़ होते हैं। उसके अंदर वो खुद ब खुद ट्रेन करता है अपने आप को। तो वो अपना सेल्फ ट्रेनिंग जो है वो अभी आप लोगों का कोर्स का अभी हमने पार्ट उसको नहीं लिया है, उसको हम बाद में लेंगे। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ट्यूनिंग। जब तक हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को नहीं समझेंगे कि किस तरीके से हमें बेस्ट रिजल्ट मिल सकते हैं एलएलएम मॉडल से, जब तक हम प्रॉम्प्ट ट्यूनिंग सही नहीं कर सकते। ये वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपना। ये छोटी एक्सरसाइज है जिसमें हमने एक टेक्स्ट ली, और उसके बाद उसको जो है, जैसे मान लो समराइज द फॉलोइंग इन 2 बुलेट्स। पहले हमने लिखा ऐप वाज इंट्यूटिव एंड आई रियली लाइक द एनिमेशंस, हाउएवर इट क्रैश्ड ट्वाइस। तो इसने क्या किया, 2 सेंटेंस में कर दिए सेम चीज को। द ऐप इज इजी टू यूज एंड फीचर्स एंजॉयबल एनिमेशंस, ऐप क्रैश ट्वाइस। अब इसी को आगे पॉजिटिवली, अब यही बात को हम इससे कह रहे हैं कि क्रैश तो हो गया, लेकिन कस्टमर को ये मत कहो कि क्रैश हो गया। कस्टमर को पोलाइट वे में पॉजिटिवली कहो कोई चीज। तो इसने उसी सेंटेंस को पॉजिटिव बनाया। द ऐप इज यूजर फ्रेंडली विद impressive animations that enhance the experience. The overall design shows great potential despite minor technical issues. उसने ट्वाइस क्रैश को क्या कर कह दिया, माइनर टेक्निकल इश्यूज, बात भी कह दी, लेकिन ऐसे कह दी कि उसको बुरी लगने वाली ना हो। तो कस्टमर सर्विस के लिए ये बहुत अच्छा है। समराइज यूजिंग प्रोज एंड कॉन्स। अब हमें एप्लीकेशन के प्रोज भी, क्या फायदा है और क्या नुकसान है इस एप्लीकेशन को लेने में, तो इसने वो भी कर दिया। इसने कहा प्रोज फायदा क्या है, इंट्यूटिव एंड इजी टू यूज इंटरफेस, enjoyable एंड वेल डिजाइन एनिमेशंस, ये तो इसके अच्छाई है। और नुकसान क्या है, कॉन्स द ऐप क्रैश ट्वाइस ड्यूरिंग यूज, ये इसका नुकसान है कि ये 2 बार, तो ये अच्छी नहीं है बहुत इसका मतलब। क्रिएट फ्यूट शॉट प्रॉम्प्ट फॉर चैटबॉट दैट गिव्स ट्रैवल एडवाइस। उसी तरीके से कह रहे हैं कि ट्रैवल एडवाइस के लिए, तो ट्रैवल एडवाइस में हमने क्या किया कि यहाँ पर यूजर, आई एम गोइंग टू जापान इन अप्रैल, व्हाट शुड आई पैक। ये असिस्टेंट ने आंसर दिया कि आप अम्ब्रेला ले लीजिए।
उसी तरीके से फिर उसने कहा कि मैं पेरिस जा रहा हूँ, तो उसने फिर आंसर कर दिया। उसी तरीके से उसने कहा थाईलैंड जा रहा हूँ, तो उसने कहा भाई इन चीज़ों का ख्याल कर लें आप, इसको ये मिलेगा वहाँ पर। उसी तरीके से अब आपने लिखा है यहाँ पर कि मैं दुबई जा रहा हूँ, तो ये बता देगा वहाँ की कंडीशन के हिसाब से आपको क्या-क्या चीज़ें, क्या वेदर होगा, क्या-क्या चीज़ें आपको चाहिए, कैसे कपड़े चाहिए, ये आपको वहाँ के बारे में बता देगा। क्योंकि हमने उसको ट्रेन कर दिया कि कैसे आंसर करना है। ये हमारी समरी है। आज जो हमने कवर किया, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग किया, फ्यू शॉट प्रॉम्प्ट किया, स्ट्रक्चर क्लैरिटी। अब इसको हम आगे जो है वो ये अगले सेशन के अंदर ये चीजें लेंगे जो हमारा आने वाला है, एडवांस प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स। आज जो है आप लोगों को जो हमने पिछली बार कोड दिखाया था, ये हमने कोड दिखाया था और इसको हमने चैट जीपीटी अपना खुद का एपीआई यूज करके, जेमिनाई यूज करके बनाया था। तो इसको अब हम क्या करते हैं कि इनपुट को हम देंगे एचटीएमएल पेज से। तो एक नेक्स्ट स्टेप फर्दर हम चलते हैं और यहाँ पर हम दोबारा क्रिएट करते हैं जेमिनाई एपीआई की। तो मैंने पिछले इसमें बताया था कैसे एपीआई की जनरेट करते हैं। ये मैं इसको डिलीट कर दूंगा बाद में, ताकि एक्सपोज होने के बाद इसको डिलीट कर देना चाहिए। लैंड यूज, मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं। प्रोजेक्ट यूज आप लोगों का बाय डिफॉल्ट देगा, अगर कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया हुआ है तो मैंने लैंड प्रोजेक्ट के अंदर ये क्रिएट की, कॉपी किया यहाँ से और मैं कोड पे गया, यहाँ पर मैंने पेस्ट किया। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ टेल मी अबाउट टूरिस्ट प्लेसेस इन दिल्ली। ये जेमिनी 2 फ्लैश हमें चूज करना होगा। ये क्या कैसे इंस्टॉल करना है, ये मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था। आप लोगों को ये लाइब्रेरी इंस्टॉल करना पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर इसने मुझे दिल्ली के टूरिस्ट प्लेसेस सारी दे दी। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, हुमायूं टॉम, इंडिया गेट, पुराना किला, अग्रस अग्रसेन की बावली, मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क, अक्षरधाम टेम्पल, लोटस टेम्पल, गुरुद्वारा बंगला साहिब। तो ये टूरिस्ट प्लेसेस इसने सारे दे दिए। अब यही मैं चाहता हूं कि मुझे एचटीएमएल पेज पे नजर आए। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैंने कॉपी किया और बेहतर ये है यहाँ पर ये एक्सपोज ना करें, इसको इसको रिमूव कर दें। तो अब मैं इसको प्रॉम्प्ट देता हूँ क्रिएट फ्लास्क एप्लीकेशन बेस्ड बेस्ड ऑन कोड। ये मैंने यहाँ पर पाइथन में वेब बेस्ड एप्लीकेशन में हम फ्लास्क फ्रेमवर्क यूज करते हैं। क्रिएट फ्लास्क एप्लीकेशन बेस्ड ऑन दिस कोड, ये हमने रन किया। ये इसने कोड दिया हमको। चलो, तो इसने क्या किया, एक ही उसमें दे दिया। तो मैं उसको कहता हूँ कि मुझे अलग अलग दो। मेक HTML सेपरेट फाइल।
तो इसने कहा स्ट्रक्चर ऐसा करना पड़ेगा तुमको अगर अलग चाहते हो। तो अब ये मुझे दो फाइल मिल गई। अब मैं इसको बना लेता हूँ, यहीं पर ही मैं कर लेता हूँ, एक और फोल्डर बना लेता हूँ, फ्लास्क। और ये यहाँ पर इसने मुझे स्ट्रक्चर दिया कि टेम्पलेट्स फोल्डर एक मुझे बनाना है यहाँ पर। यहाँ पर ये मेरी ऐप पाइथन फाइल है। मैं बना लेता हूँ, यहाँ पर एक राइट क्लिक करता हूँ, फोल्डर, और टेम्पलेट्स यहाँ पर मैंने बनाया। इसके अंदर इसने कहा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल रखना है। तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल अभी मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कोड, और यहाँ पर न्यू टेक्स्ट, ये मैंने पेस्ट कर लिया। सेव, सेव एज इंडेक्स डॉट एच टी एम एल ऑल फाइल्स, सेव। तो ये मेरा सेव हो गया। यहाँ पर मैंने इसको रिमूव किया। अब यहाँ पर मैं अपना कोड सेव करता हूँ, पाइथन का। तो पाइथन का कोड जो है मेरा ये है, और मैं यहाँ पर सेव करता हूँ इसको, नई फाइल बना लेता हूँ, न्यू फाइल, पाइथन, पेस्ट, सेव एज। अब यहाँ पर मैंने उसको कह दिया, नाम दे दिया माई जीपीटी डॉट, यही अपने आप ले लेगा पाइथन से। अब मेरा एक फाइल ये हो गई और एक मेरा ये इंडेक्स फाइल ये हो गई। अब मैं इसको रन करता हूँ, रन किया। यहाँ से मैंने ये कॉपी किया, या इसको आप क्लिक भी कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पर एक नया टैब खोला, यहाँ इसको पेस्ट कर दिया, एंटर। तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल नॉट फाउंड, देखते हैं कहाँ हमारी मिस्टेक हो गई। टेम्पलेट्स, अच्छा अच्छा, यहाँ पर अच्छा नहीं। ओहो, ये मैंने देखिए मिस्टेक क्या कर रहा हूँ। ये मैंने यहाँ पर लिया, और जबकि ये मुझे यहाँ करना चाहिए था पेस्ट, यहाँ पर करना चाहिए। तो अब ये क्या है कि हमेशा जब फ्लास्क कभी भी हम करेंगे तो हमारी पाइथन फाइल यहाँ होगी, और हमेशा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल इस फोल्डर में होगी, टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर। तो मैंने इसको क्लिक किया, अब ये सही आ जाएगा। कंट्रोल करके आप इस पे क्लिक करेंगे तो भी वो ओपन हो जाता है। देखिए आ गया। तो अब मैं यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिखता हूँ, गिव मी टूरिस्ट प्लेसेस इन दिल्ली। तो देखिए इसने यहाँ पर टूरिस्ट प्लेसेस सारे दे दिए यहाँ पर, हिस्टोरिकल साइट, रिलीजियस साइट्स, मेजर हिस्टोरिकल, रेड फोर्ट हिस्टोरिकल साइट्स दे दी, अक्षरधाम टेम्पल, हौस खास, ये सारी की चीजें आपको यहाँ पर मिल गई। तो इस तरीके से हम कोई भी कोड है उसको फ्लास्क एप्लीकेशन में चेंज कर सकते हैं, और HTML पेज के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका ख्याल रखना है कि हमारी पाइथन फाइल यहाँ होना चाहिए। अच्छा, दूसरा क्या है कि इसके अंदर देखिए मेरे पास तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, लेकिन आप लोगों को इंस्टॉल करना पड़ेंगी। तो यहाँ पर ऊपर देखिए
यहाँ पर ये फ्लास्क है, रेंडर टेम्पलेट है, रिक्वेस्ट है। तो क्या करेंगे आप इसको, जब ये कोड देगा, कॉपी, और यहाँ पर लिख देंगे हाउ टू इंस्टॉल। तो ये यहाँ पर आपको खुद ब खुद इंस्टॉल का ये दे देगा कि क्या क्या चीजें इंस्टॉल करना है आपको। तो ये आपको फ्लास्क इंस्टॉल करना है, यहाँ से कॉपी करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे, सीएमडी, और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो ये फ्लास्क जो है, जैसे मैंने किया एंटर, मेरे पास ऑलरेडी है, तो ये कहेगा ऑलरेडी सेटिस्फाइड। तो देखिए रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, आप लोगों के इसमें इंस्टॉल कर देगा। और उसी तरीके से ये वाला आप इंस्टॉल कर लेंगे, तो ये चीजें ऊपर इंस्टॉल हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। तो ये आपका कोड जो है ये रन करने लगेगा। ये आप लोगों को करना होगा। अब मैं जाके ये जो मेरी बनाई है मैंने की, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इसको रिमूव करता हूँ, करने देता हूँ। यहाँ पर ये बनाई की एपीआई, गो टू गूगल, गेट एपीआई। अब यहाँ ये मेरी एपीआई क्रिएट करनी है, लैंड वाली आखिरी में ईडीएम है, देख लेता हूँ। ये आखिरी में ईडीएम है, तो मेरी ये वाली जो है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये आईडी अब काम नहीं करेगी। तो आज के लिए इतना काफी है।